इनके कंट्रोल में मार्केट की ओपनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इन्होंने अपनी पोजीशन बताई। अब रातों रात अगर मान लीजिए अचानक से क्यों कोई न्यूज आती है यहां पर कोई वॉर कहीं हो गया, एंड जब मार्केट में मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिलता है, ये प्रीमियम्स और अट्रैक्टिव हो जाते हैं टू डू ऑप्शन बाय। बिग प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। अब बहुत लोग बोलेंगे पहले 3 सेशन में बिग प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मैंने बताया जो लास्ट का 2 घंटे का सेशन होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इंट्राडे में हम ट्रेड करते हैं, बट एज अ स्कैल्पर, एज एन ऑप्शन बायर, एज एन ऑप्शन सेलर, मेरे लिए बेस्ट टाइम कौन सा है ट्रेड करने का? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट टाइम वीडियो फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, बहुत सारे लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, एंड बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग करते हैं। एंड अभी के मार्केट में एवरी डे इज एन एक्सपायरी, तो हर कोई इंट्राडे में ज्यादातर ट्रेड करते हैं। पोजीशन ट्रेडिंग थोड़ी सी कम हो गई है। तो इंट्राडे में किस टाइम पे आपको ट्रेड करना चाहिए जो कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करे एंड जहां पर आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना पाए, एंड तक अपन बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिले। तो मेक श्योर फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देखें, एंड देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। सो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मार्केट में कौन से टाइम पे ट्रेड करना है उसके लिए आपको 2 चीजें समझनी पड़ेंगी, एंड वो 2 चीजें हैं क्या? पहले आपको मार्केट के सेशंस को समझना पड़ेगा। एंड बेसिकली जो अपना इंडियन मार्केट है वो खुलता है 9:15 एंड वो बंद होता है 3:30, यानी ऑलमोस्ट अगर मैं बात करता हूं अपना मार्केट खुलता है फॉर 6 आवर्स एंड 15 मिनट्स। अब ये 6.25 घंटे में अपने मार्केट में 4 सेशंस होते हैं। उन 4 सेशंस के टाइमिंग्स क्या है और वो 4 सेशंस का मीनिंग क्या है, मतलब क्या, इंपॉर्टेंस क्या, उसको भी समझेंगे। और उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कौन सा टाइम विंडो बेस्ट है जिसमें आपको अच्छे से ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो 4 सेशंस ऑफ ट्रेडिंग के बारे में हम बात करेंगे जो मार्केट में इंट्राडे में रोज होते हैं। और उसके बाद जब आपने 4 सेशंस को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आपको यह समझना है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। क्या आप स्कैल्पिंग करते हो? क्या आप ऑफिस जाते हो तो आप चाहते हो कि पहले आधे घंटे 1 घंटे में मैं मार्केट का मूव को कैप्चर करूं और निकल जाऊं, या फिर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, या फिर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो? जो भी आप करते हो वो आपने क्लियर कर लिया। अगर आपको मार्केट के 4 सेशंस और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल गया तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा डिसाइड करना कि आपको कौन से सेशन में ट्रेड करना है, कौन से सेशन में ट्रेड नहीं करना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे अपन आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप तक हम लेकर आए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक हम रखेंगे 5000 लाइक्स, जो कि मुझे पूरा भरोसा है कि अपने ब्रेकआउट आप अचीव करेगी। क्योंकि जैसे आप लोग लाइक अचीव करवाते हो हमारे अंदर मोटिवेशन तो बढ़ता ही है, साथ ही में यूट्यूब एल्गोरिथम को सिग्नल जाता है कि जो कंटेंट आप देख रहे हो उसमें वैल्यू है कि नहीं। तो अगर आपको हमारे कंटेंट में वैल्यू लगता है, एफर्ट्स में वैल्यू लगता है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए 4 सेशंस की अगर मैं बात करता हूं तो 4 सेशंस के बारे में बात करते हैं, उनके टाइमिंग के बारे में बात करते हैं। तो अपना मार्केट खुलता है 9:15। तो पहला जो अपना सेशन है वो है मार्केट ओपनिंग। ये मार्केट ओपनिंग का जो सेशन होता है वो ऑलमोस्ट 45 मिनट चलता है, 9:15 to 10। देखिए जब मार्केट खुलता है ना तो मार्केट अपना बंद होता है 3:30 बजे। 3:30 बजे मार्केट बंद होने के बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर अपने मार्केट के बारे में, 9:15 to 3:30 का अपना मार्केट है, ठीक है। अब 9:15 to 3:30 में अगर आप चेक करोगे 3:30 बजने के बाद मार्केट तो बंद हो जाता है, बट जो अपना न्यूज फ्लो होता है, जो अपना ग्लोबल मार्केट होता है, जो अपने जियो पॉलिटिकल न्यूज होती है, एंड फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए स्टॉक का रिजल्ट्स वगैरह आ रहा है तो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह होते हैं ये सब कुछ आते हैं। ये सब बंद नहीं होता, दुनिया बंद नहीं होती, सिर्फ मार्केट बंद होता है। तो मार्केट बंद होने के बाद ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि अगले दिन के मार्केट के मूव को इंपैक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल मार्केट बंद हो गया एंड है अपनी फेड मीटिंग। अब ये फेड मीटिंग इंडिया में नहीं है, यूएस में है, बट इसका डिसीजन का इंपैक्ट अपनी मार्केट में आ सकता है, क्योंकि इसके डिसीजन से ये हो सकता है कि मार्केट में पैसा आएगा या मार्केट से पैसा निकलेगा, जिससे अपनी मार्केट पर इनडायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात बोलता हूं अपना जो मॉर्निंग का 45 मिनट होता है जब मार्केट खुलती है, फर्स्ट 45 मिनट्स, ये फर्स्ट 45 मिनट्स काफी वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि मार्केट जब खुलता है तो मार्केट प्रीवियस डे के जो भी न्यूज है, ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट है, सबको एब्जॉर्ब करता है। तो जो अपना पहला सेशन होता है 45 मिनट्स का, उसमें मार्केट में आपको अच्छी खासी वॉलिडिटी, अच्छे खासे मूव्स देखने को मिलते हैं।
एंड आपको फर्स्ट 45 मिनट से काफी उथल पुथल मार्केट्स में देखने को मिलता है। तो जो अपना मॉर्निंग सेशन है वो 9:15 to 10 होता है। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में अपन आगे समझेंगे एंड फिर अपन डिसाइड करेंगे एंड फिर मैं आपको बताऊंगा और आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो फर्स्ट 45 मिनट्स है एज अ ट्रेडर मुझे कब ट्रेड करना चाहिए और मेरा क्या व्यू होना चाहिए कि मुझे ट्रेड को कितना लंबा होल्ड करना है, राइट। उसके बाद अपना जो सेकंड सेशन होता है जिसे हम बोलते हैं मिड मॉर्निंग सेशन, ये 10 से 12 का सेशन होता है, यानी 2 घंटे का सेशन होता है 10 से 12 का। इसमें बेसिकली क्या होता है कि मार्केट पहले 45 मिनट में जो मार्केट ने उथल पुथल की है उसके बाद मार्केट थोड़ा सेटल हो जाता है, मार्केट थोड़ा शांत हो जाता है, जो स्कैल्पर्स वगैरह है वो अपने ट्रेड लेकर निकल जाते हैं। तो 2 घंटे मार्केट में शांति देखने को मिलती है। अब शांति का मतलब ये नहीं कि मार्केट मूव नहीं करेगी, मार्केट मूव करती है, बट यूजुअली 80% टाइम्स मार्केट रेंज में रहती है। एंड ये वीडियो में जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ये 100% काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर 100% मार्केट ऐसे ही बिहेव करेगा तो बहुत आसान हो जाएगा मार्केट में ट्रेड करना। मार्केट में कॉम्प्लेक्सिटी, मार्केट में हमेशा आपको वैरायटी देखने को मिलेगी, बट ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं 80% टाइम्स अगर आप नोटिस करोगे तो 80% टाइम्स ये बहुत अच्छे से मार्केट में फिट यहां पर बैठने वाली है। तो ये जो पीरियड होता है ये अपना साइलेंट पीरियड होता है, जहां पर बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलता नहीं है एंड यहां पर बहुत ज्यादा अपने को वॉल्यूम भी, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी भी उतना देखने को नहीं मिलती है। जो मेजॉरिटी लिक्विडिटी होती है वो फर्स्ट 45 मिनट्स के आसपास रहती है, उसका धीरे धीरे लिक्विडिटी गिरना स्टार्ट होती है, तो मार्केट में बहुत ट्रू मूव्स आपको देखने को नहीं मिलते। उसके बाद अपना टाइम होता है लंच आवर का, अगला सेशन होता है लंच आवर। ये होता है 12 to 1:30। ये 12 to 1:30 90 मिनट का सेशन होता है, जहां पर मार्केट्स की अगर मैं बात करता हूं, मार्केट्स में एक आधा ऑड स्पाइक्स आपको देखने को मिलेंगे एंड यूजुअली ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर मेजॉरिटी फेक ब्रेकआउट्स, फेक ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा। ये अगर मैं इस पीरियड की बात करता हूं, इस पीरियड में मार्केट में छोटे मोटे रेंज में मार्केट चलेगी और अचानक से एक ब्रेकआउट वाला मूव देगी या ब्रेकआउट डाउन वाला मूव देगी। जो लोग उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन समझते हैं वो फंस जाते हैं एंड मार्केट उसको ट्रैप करके फिर से रेंज के अंदर आ जाती है। तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसे मैं बोलता हूं ट्रैपिंग सेशन। इस सेशन में बहुत लोग ट्रैप होते हैं एंड जब असली मोमेंटम वाली बारी आती है उस मोमेंटम से पहले ही वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अगला और जो अपना लास्ट सेशन होता है जिसे हम बोलते हैं पोस्ट लंच सेशन, ये अपना लास्ट 2 घंटे ऑफ द मार्केट होता है 1:30 to 3:30 एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन ये वाला होता है क्योंकि इसके अंदर बड़े प्लेयर्स भी इन्वॉल्व करते हैं, बड़े प्लेयर्स की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है एंड बड़े प्लेयर्स बहुत ज्यादा हाईली पार्टिसिपेट करते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे जब इस सेशन में बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं तो बाकी के सेशन में बड़े प्लेयर्स यानी कि FIIs, DIIs, इंस्टीट्यूशंस, स्मार्ट मनी, बिग शार्क्स जो होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा एंड जिनके पास बहुत ज्यादा पावर होता है, वो इस लास्ट सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बहुत लोगों का सवाल होगा कि वो पहले 3 सेशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? क्योंकि देखिए मार्केट में ना, मार्केट की एक होती है ओपनिंग, एक होती है मार्केट की क्लोजिंग, ठीक है। और अगर मैं बिग प्लेयर्स की बात करता हूं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, इंस्टीट्यूशंस हो गए, FIIs हो गए, DIIs हो गए, इन्हें हम बड़े प्लेयर्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं इनके कंट्रोल में क्या मार्केट की ओपनिंग है? इनके कंट्रोल में मार्केट की ओपनिंग नहीं है। इनके कंट्रोल में मार्केट की ओपनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इन्होंने अपनी पोजीशन बताई। अब रातों रात अगर मान लीजिए अचानक से क्यों कोई न्यूज आती है यहां पर कोई वॉर कहीं हो गया, या रातों रात यहां पर न्यूज आती है कि फेड ने कुछ कर दिया, फेड ने बहुत ज्यादा रेट हाइक कर दिया, या रातों रात न्यूज आती है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब यहां पर फेड अग्रेसिव रेट हाइक करेगी। तो ये जो सारे न्यूज होते हैं ये किसी के कंट्रोल में नहीं होते, ना हमारे कंट्रोल में होते हैं एंड ना बड़े प्लेयर्स के कंट्रोल में होते हैं। तो मार्केट एग्जैक्टली कहां खुलेगी ये प्रीवियस डे के हिसाब से डिसाइड होता है, प्रीवियस डे के सेंटिमेंट्स, प्रीवियस डे के न्यूज फ्लो एंड प्रीवियस डे मार्केट में क्या ग्लोबल मार्केट ने रिएक्ट किया है उसके हिसाब से अगला दिन का अपना ओपनिंग होता है। तो इसमें बड़े प्लेयर्स का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट बड़े प्लेयर्स का एक कंट्रोल है, बड़े प्लेयर्स का कंट्रोल है ऑन क्लोजिंग, कि मार्केट कहां क्लोज करेगी वो तो बड़े प्लेयर्स डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ओपन कहां होगा वो तो किसी को नहीं पता, वो डिसाइड नहीं कर सकता, बट मार्केट की क्लोजिंग होगी जब मार्केट ट्रेड करेगा एंड ट्रेडिंग के बीच में बड़े प्लेयर्स एंटर करके मार्केट में क्लोजिंग डिसाइड कर सकते हैं। और हमेशा अगर आप चेक करोगे यूजुअली बड़े प्लेयर्स अपनी तरफ मार्केट को क्लोज करवाते हैं। अगर मार्केट डे हाई के आसपास क्लोज करती है इट मींस बड़े प्लेयर्स ने जानबूझकर मार्केट को डे हाई के आसपास स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करा है ताकि अगले दिन उनको वहां से मार्केट ऊपर ले जाने में आसानी हो। और उन्हें मार्केट को डे लो के आसपास क्लोज कराया है, इट मींस बड़े प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट था मार्केट को डे लो के आसपास क्लोज कराना एंड अगले दिन वो चाहते हैं कि मार्केट में एक बड़ा सेलिंग का मूव आए। तो बड़े प्लेयर्स हमेशा अपने फायदे की चीजें करते हैं और उनको हमेशा अपना पैसा दिखता है, उनको किसी के पैसे से मतलब नहीं है, आप पैसा बनाओ ना बनाओ उनसे मतलब नहीं है, उनका मेन फोकस होता है कि मैं अपने रिटर्न्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूं।
ठीक है। तो उनका क्लोजिंग में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है, बहुत बड़ा हाथ रहता है, एंड वो क्यों रहता है इसके बारे में थोड़ी देर में अपन और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आई होप क्लैरिटी आपको मिल गई कि अपने कौन से 4 सेशंस होते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि इन सेशंस के बारे में, कि इन सेशंस में क्या एग्जैक्टली होता है एंड ये सेशंस किस टाइप ऑफ ट्रेडर को केटर करते हैं जिससे उनको काफी बेनिफिट मिले, राइट। जो अपना पहला सेशन होता है वो है मार्केट ओपनिंग। ये होता है 9:15 to 10, यानी पहले 45 मिनट, यानी प्रीवियस डे का जो भी न्यूज फ्लो है, जो भी सेंटिमेंट है, जो भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, सबको लेने के बाद अगले दिन जब मार्केट खुलती है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी एंड पहले 45 मिनट में मार्केट कैसा मोमेंटम करेगी, वो अपने को मार्केट ओपनिंग सेशन में देखने को मिलेगा। तो ये सेशन में अगर आप नोटिस करोगे यूजुअली मार्केट वोलेटाइल रहता है, वोलेटिलिटी इज हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। वोलेटिलिटी हाई क्यों रहता है? ऑब्वियस सी बात है, प्रीवियस डे के सारे न्यूज को मार्केट ऑब्जर्व करेगी तो वोलेटिलिटी मार्केट में पहले 45 मिनट में रहती है, राइट। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, स्कैल्पिंग, हर तरह की ट्रेडिंग होती है एंड आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, राइट। लिक्विडिटी काफी अच्छी रहती है क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर खुलते ही मार्केट में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत लोग यहाँ पर मार्केट में ट्रेड करते हैं, जिससे आपको लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं होगी, यानी आपको बायर्स सेलर्स की कमी यहाँ पर मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। गुड फॉर स्कैल्पिंग एंड ऑफिस गोइंग्स। ये जो टाइम होता है ना, ये बेस्ट किसके लिए? ये उनके लिए है जिनको बहुत दिन भर मार्केट में टाइम स्पेंड नहीं करना है, जिनको मार्केट में आधे घंटे 45 मिनट ट्रेड करना है। ये टाइम पीरियड परफेक्ट है एंड स्पेशली उन लोग के लिए अच्छा है जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग मतलब बहुत ही कम टाइम में एंट्री एग्जिट, क्विक एंट्री एग्जिट जो करते हैं, उनके लिए जो फर्स्ट 45 मिनट्स का जो सेशन है मार्केट ओपनिंग का, ये बहुत ही अच्छा सेशन है। क्योंकि स्कैल्पर्स को क्या चाहिए होता है? स्कैल्पर्स को चाहिए होता है मूवमेंट, स्कैल्पर्स को क्या चाहिए होता है? मोमेंटम। ये दोनों चीज स्कैल्पर्स को फर्स्ट 45 मिनट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मिलेंगी, जिससे अगर कोई अच्छा स्कैल्पिंग करता है वो काफी अच्छा पैसा बना सकता है। क्योंकि इसके बाद स्कैल्पिंग के लिए कुछ खास अपॉर्चुनिटी बचती नहीं है। जो भी बड़े मूव्स आते हैं मार्केट में तो स्कैल्पिंग में वो सेकंड हाफ में आते हैं। तो ये जो बेस्ट टाइम है कि फर्स्ट हाफ में बेस्ट टाइम है फर्स्ट 45 मिनट्स में कि आप स्कैल्पिंग करके काफी अच्छा पैसा बना सकते हो। तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो फर्स्ट 45 मिनट्स का जो सेशन है वो आपके लिए परफेक्ट है। उसके बाद अगर आप स्कैल्पिंग करोगे तो आपके पैसे बनाने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप उसके बाद ट्रेड करोगे तो जो आपका होल्डिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। एंड स्कैल्पर के लिए जितना होल्डिंग टाइम पीरियड बढ़ रहा है उसके ट्रेड का, उतनी कम चांसेस होते हैं कि वो उस ट्रेड से काफी अच्छा पैसा बना पाए, राइट। अब अगला सेशन के बारे में बात करते हैं। अगला जो अपना सेशन है वो है मिड मॉर्निंग। ये है 10 से 12, ये 2 घंटे का सेशन होता है। और इस 2 घंटे के सेशन में क्या होता है, मार्केट का कैसा बिहेवियर रहता है? पहली बात, मार्केट स्टेबलाइजेस, यानी मार्केट में जो स्टेबिलिटी मार्केट में नहीं रहती है पहले 45 मिनट्स में, वो स्टेबिलिटी आपको अब 10 बजे के बाद मार्केट में देखने को मिलती है। जितने भी स्कैल्पर्स उनका ट्रेड हो जाता है, जो भी मार्केट में उथल पुथल है, वॉलिटिलिटी है, वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाती है एंड मार्केट को सेटल होने का टाइम मिलता है, तो आपको मार्केट में स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। काफी कम स्पाइक्स इस पीरियड में देखने को मिलते हैं। स्पाइक्स का मतलब बीच बीच में बड़े मूव्स अप, बड़े मूव्स डाउन, बड़े मूव्स अप, बड़े मूव्स डाउन। जैसे मैंने बताया, जो बड़े वॉलिटिलिटी होती है, स्पाइक्स होती है, वो पहले 45 मिनट में आ जाती है। उसके बाद मार्केट में आपको स्टेबिलिटी के कारण स्पाइक्स भी काफी कम देखने को मिलते हैं। अब देखिए, लिक्विडिटी भी थोड़ी कम होती है क्योंकि जो फर्स्ट 45 मिनट्स होता है मेजॉरिटी लोग उसी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड में मोमेंटम और मूवमेंट मार्केट में रहता है। जब मार्केट में मोमेंटम और मूवमेंट की कमी होती है तो कहीं ना कहीं लोग वहां पर इंटरेस्टेड नहीं होते ट्रेड करने के लिए, इसलिए आपको लिक्विडिटी में भी एक ड्रॉप देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी पूरा खत्म हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है, अगर लिक्विडिटी पूरी खत्म हो जाएगी तो मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आएगा। बट एज कंपेयर टू द फर्स्ट सेशन, जो लिक्विडिटी होती है वो काफी ज्यादा ड्रॉप होती है, या वॉल्यूम्स में आराम से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मोस्टली मार्केट रिमेन्स इन अ रेंज। अब देखिए, ये 100% ट्रू नहीं है, बट 70 to 80% टाइम्स 10 से 12 का जो सेशन रहता है अपना, जो हम मिड मॉर्निंग सेशन बोलते हैं, इसमें मार्केट एक रेंज के अंदर रहती है। अब रेंज का मतलब ये नहीं कि मार्केट 10 पॉइंट के या 20 पॉइंट के रेंज में है, बट यूजुअली अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं 40-50 पॉइंट्स के रेंज में है, बैंक निफ्टी की बात करता हूं 100 to 150 पॉइंट के रेंज में है। यानी बहुत क्लियर मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलता। एंड वो क्लियर मोमेंटम इसलिए देखने को नहीं मिलता बिकॉज मार्केट के अंदर इस टाइम पे लिक्विडिटी नहीं होती। जो रेंज बाउंड ट्रेड करते हैं, जो साइडवेज मार्केट के लिए ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत अच्छा है। एंड जो अपने ऑप्शन सेलर्स होते हैं, जो कि प्रीमियम खाना पसंद करते हैं, उनके लिए ये जो अपना सेशन है ये बहुत ही अच्छा है। यहां पर आपको ऑप्शन सेलर्स को क्या चाहिए होता है? ऑप्शन सेलर्स को चाहिए होता है शांति, साइलेंस, लेस मूवमेंट, एंड उनको चाहिए होता है प्रीमियम डीके। ये तीनों चीज आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए जो मिड मॉर्निंग का सेशन है ये काफी अच्छा है एंड इस टाइम पे वो काफी अच्छा पैसा यहां पर बना सकते हैं, राइट। अब जो अपना थर्ड सेशन है जिसे हम बोलते हैं ट्रैपिंग सेशन, ये अपना होता है लंच आवर। ये एक ट्रैप सेशन होता है जो कि 1.5 घंटे का होता है, 12 to 1:30, 12 से 1:30 बजे के बीच में, राइट। अब ये ट्रैपिंग सेशन क्यों रहता है? क्योंकि इस सेशन में भी लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं, यूजुअली लंच का टाइम होता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स यहां पर होता है ट्रेड नहीं करते हैं। बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स, फेक ब्रेकडाउन आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे।
12 से 1:30 के बीच में अगर आप नोटिस कीजिएगा कि मार्केट ने जब भी ब्रेकआउट दिया है या ब्रेकडाउन दिया है, 80% ट्रेड्स हैव बीन फेक। 80% जो ट्रेड्स होते हैं उनमें आपको फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। यानी वहां पर एंट्री होती है, जैसे आप एंट्री करोगे मार्केट ट्रैप करेगा। सेलिंग साइड एंट्री होगी, मार्केट आपको एंट्री देगा, फिर मार्केट अपसाइड में ट्रैप करेगा। मार्केट रेंज के अंदर ही रहता है, लेकिन बीच में आपको ऑड स्पाइक्स देता है, जिससे ट्रेड करना काफी मुश्किल आपके लिए हो जाता है। तो ये जो अपना सेशन होता है, इसे लंच आवर वाले सेशन में मैं इसको ट्रैप सेशन बोलता हूं, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स यहां पर लंच वगैरह कर रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं कि सारे ट्रेडर्स लंच कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी मार्केट में तो रहती है, बट लिक्विडिटी कम होती है और बीच बीच में जो स्पाइक्स आती है, इसके चलते ट्रेडिंग करना काफी डिफिकल्ट यहां पर हो जाता है। फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम। इस सेशन में मैं रिकमेंड करूंगा ये, क्योंकि ट्रैप सेशन रहता है, लिक्विडिटी कम रहती है, बीच में स्पाइक्स वगैरह आते हैं, या तो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए सेशन को, या तो ट्रेड ही ना कीजिए, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप ऑप्शन बायर हो, चाहे आप ऑप्शन सेलर हो, चाहे आप स्कैल्पर हो, बिल्कुल अवॉइड कीजिए सेशन को, ट्रेड ही मत कीजिए। और अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, बट पोजीशन साइज को कम रखिएगा। अब ऑप्शन सेलिंग आप कीजिएगा ना, बीच में एक स्पाइक आएगी, वो आपका स्टॉप लॉस लेकर चली जाएगी। तो अगर आपको इस टाइम में अगर ट्रेड करना है जहां पर लिक्विडिटी कम है, मूवमेंट कम है, बीच में एक आधा स्पाइक्स आपको देखने को मिलती है, तो आप थोड़े कम पोजीशन साइजिंग के साथ या तो ऑप्शन सेलिंग कीजिए, या फिर टोटली इस सेशन को अवॉइड कीजिए। 90 मिनट्स का सेशन है, क्योंकि इसके बाद वाला सेशन है उसमें आपको एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक बात आपको समझना पड़ेगा, यू कैन नॉट ट्रेड एवरी कैंडल। हर कैंडल को आप ट्रेड नहीं कर सकते। बहुत लोग इस बात को समझेंगे, बहुत लोग इस बात को बाद में समझेंगे जब वो मार्केट को कुछ पैसा दे देंगे। तो डिसाइड आपको करना है कि पैसा पहले आपको मार्केट को देना, उसके बाद ये चीज समझनी है, या अभी इस वीडियो से इस चीज को समझना है कि अगर आप चाहोगे मैं हर कैंडल पे ट्रेड करूं, तो हर कैंडल पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। कुछ ऐसा टाइम होता है जहां पर आपको मार्केट को जाने देना पड़ता है, जहां पर आपको नहीं ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप कोई भी किसी भी तरह का ट्रेड करोगे, वहां पर नुकसान तय है। तो आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपनी ट्रेडिंग सिस्टम को बनाना है, एंड ये जो टाइम विंडो है, ये जो सेशंस है मार्केट के, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी तक हमने 3 सेशंस की बात कर ली। पहला मार्केट ओपनिंग, दूसरा मिड मॉर्निंग, एंड तीसरा जो अपना है लंच आवर। अब जो लास्ट सेशन होता है उसमें काफी सारा एक्शन देखने को मिलता है, एंड उसमें अपने को बिग प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। बिग प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। अब बहुत लोग बोलेंगे पहले 3 सेशन में बिग प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, जो लास्ट का 2 घंटे का सेशन होता है, जिसे हम पोस्ट लंच सेशन बोलते हैं, वहां पर बड़े प्लेयर्स क्यों एक्टिव होते हैं। अब देखिए, बड़े प्लेयर्स की अगर मैं बात करता हूं, उसमें FIIs भी आते हैं, उसमें DIIs भी आते हैं, एंड उसमें इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, राइट। अब देखिए, जो FIIs होते हैं ना, उनके लिए इंडियन मार्केट एक सिर्फ मार्केट है जहां पर वो ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो FIIs जो होते हैं वो सिर्फ इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं, वो ट्रेड करते हैं यूएस मार्केट्स में, वो यूरोपियन मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, वो एशियन मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, एंड एशियन मार्केट्स के अंदर ही अपना इंडियन मार्केट भी आता है, राइट। तो उनके लिए इंडियन मार्केट इज जस्ट अनदर मार्केट जहां पर वो ट्रेड कर रहे हैं। तो FIIs की इन्वॉल्वमेंट आफ्टर 130 क्यों ज्यादा रहती है? क्योंकि उनको 2 मार्केट ट्रेड करने को मिलता है। 2 मार्केट क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करता हूं आफ्टर 12:30 इंडियन टाइम, अगर आप चेक करोगे, यूरोपियन मार्केट भी अपना खुल जाता है। 12:30 बजे इंडियन टाइम दिन में यूरोपियन मार्केट में अपना इंग्लैंड का मार्केट हो गया, यूके का मार्केट हो गया, अपना जर्मनी का मार्केट हो गया, ये सारे मार्केट्स खुल जाते हैं। तो वहां पर भी वो इन्वॉल्व रहते हैं, और उसके बाद अपने इंडियन मार्केट का क्लोजिंग का टाइम भी आता है, तो वो वहां पर भी इन्वॉल्व रहते हैं। उनके पास रीजन रहता है एक्टिव होने का, इन्वॉल्व रहने का, तो वो दोनों तरफ इन्वॉल्व रहते हैं। इसलिए आपको 12:30 बजे 1 बजे के बाद आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बड़े प्लेयर्स का देखने को मिलता है। एंड जब बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो अपने साथ लाते हैं वॉल्यूम, एंड जो अपने साथ वो वॉल्यूम लेकर आते हैं, उससे मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे मूवमेंट्स। एंड ये जो मूवमेंट्स हैं वो काफी ट्रू होते हैं। यूजुअली अगर आप नोटिस करोगे, ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन की अगर मैं बात करता हूं, आप नोटिस करना आफ्टर 1 PM एंड बिफोर 1 PM, अगर आप ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन को निकालोगे तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा 70% जो ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन है वो फेल होते हैं बिफोर 1 PM, एंड 70% ऑफ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पासेस, ये अच्छे से काम करते हैं आफ्टर 1 PM। ये क्यों अच्छे से काम करते हैं, ये क्यों अच्छे से सक्सेसफुल हो पाते हैं? दैट्स बिकॉज ऑफ बिग प्लेयर्स इन्वॉल्वमेंट। बड़े प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट के चलते ही जो ब्रेकआउट्स है, ब्रेकडाउन्स है, वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो अपनी क्लोजिंग मार्केट की अपने फेवर में करवाना चाहते हैं, राइट। तो ये जो सेशन है बहुत अच्छा होता है, एंड इसमें काफी सारे आपको एक्शन देखने को मिलते हैं। पोस्ट लंच 1:30 to 3:30 जो लास्ट के 2 घंटे होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
द टाइम व्हेन स्मार्ट मनी इज एक्टिव। क्यों एक्टिव रहता है मैंने आपको बताया, राइट। यूरोपियन मार्केट्स आल्सो ओपन, तो इसके चलते उनके पास एक और रीजन रहता है कि भैया दो मार्केट्स को एक साथ ट्रेड कर सकते हैं, और प्लस हमारी मार्केट के लास्ट 2 घंटे में यूजुअली आपको ज्यादा एक्शन देखने को मिलता है एज कंपेयर टू फर्स्ट हाफ, और वो क्लोजिंग करवाना चाहते हैं, इसलिए भी वो एक्टिव रहते हैं। ट्रू ट्रेंडिंग मूव्स एट दिस टाइम, इस टाइम क्यों आपको अच्छे ट्रेंडिंग मूव्स देखने को मिलते हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। जब मार्केट ब्रेकआउट करता है तो उस पर आप भरोसा कर सकते हो, बिकॉज बिग प्लेयर्स आर इन्वॉल्व, यहां पर बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए आप इन पे काफी अच्छे से भरोसा यहां पर कर सकते हो। बिग प्लेयर्स ट्राई टू क्लोज मार्केट इन देयर डायरेक्शन, जैसे मैंने बताया बड़े प्लेयर्स के फेवर में वो हमेशा क्लोजिंग करवाना चाहते हैं मार्केट के, ताकि वो अगले दिन मार्केट को अपने ही पोजीशन के हिसाब से मार्केट को ऊपर लेके जा पाए या नीचे लेके जा पाए, डिपेंडिंग अपॉन वो मार्केट को कहां क्लोज करा रहे हैं। क्योंकि उनका अगर बस चलता तो वो मार्केट को अपने फेवर में ओपन भी करवाते, बट ओपनिंग उनके फेवर में नहीं होता क्योंकि बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। बट क्लोजिंग की अगर मैं बात करता हूं, हर टाइम पे वो चाह सकते हैं कि उनको जहां मार्केट को क्लोज कराना है वो वहां मार्केट को क्लोजिंग कराना चाहते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू ऑप्शन बाइंग। क्यों? क्योंकि सेकंड हाफ की अगर मैं बात करता हूं, सेकंड हाफ में जो अपना 1:30 से 3:30 का टाइम होता है, ये ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि जो मॉर्निंग से लेके इस टाइम तक जितना भी प्रीमियम डीके होना होता है वो प्रीमियम डीके मेजॉरिटी हो जाता है, राइट। तो प्रीमियम्स आपको काफी अच्छे रेट में मिलते हैं, चीप मिलते हैं, एंड जब मार्केट में मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिलता है ये प्रीमियम्स और अट्रैक्टिव हो जाते हैं टू डू ऑप्शन बाइंग। एंड जैसे मैंने बताया, क्योंकि बड़े प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, जो मूव्स होते हैं वो काफी अच्छे आते हैं, आपको काफी कम फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बाइंग करने के लिए ये बेस्ट टाइम अपना होता है। और प्रीमियम डीके जो भी होते हैं वो फर्स्ट हाफ में हो जाते हैं, जिसके लिए मैंने बताया कि आप जो सेकंड और थर्ड सेशन है, मिड मॉर्निंग वाला और मैं बोल सकता हूं लंच आवर वाला, उसमें आप ऑप्शन सेलिंग करके प्रीमियम डीके का फायदा उठा सकते हैं। बट उसके बाद जब मार्केट में बड़े मूव्स आते हैं तो ये आपके ऑप्शन बाइंग के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल हो जाता है, राइट। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की कि कौन सा जो अपना सेशन है वो किसके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप मार्केट ओपनिंग की बात करता हूं, ये स्कैल्पर्स के लिए बेनिफिशियल है। इवन अगर मैं पोस्ट लंच की बात करता हूं, यहां पर भी अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, राइट। स्कैल्पिंग या ऑप्शन बाइंग, ये जो 2 सेशंस होते हैं मिड मॉर्निंग और लंच आवर वाले, मिड मॉर्निंग में तो आप बिंदास होकर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, लंच आवर में ऑप्शन सेलिंग करना नहीं करना दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट आप इसके अलावा अगर आप कोई ट्रेड भी नहीं करेंगे तो वो भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। एंड पोस्ट लंच जब बड़े प्लेयर्स एक्टिव रहते हैं 1:30 to 3:30, या तो आप ऑप्शन बाइंग कीजिए क्योंकि प्रीमियम डीके काफी हो जाता है, तो प्रीमियम्स आपको काफी अच्छे रेट पे मिलते हैं, एंड वहां से अगर मार्केट में मोमेंटम आएगा तो बहुत जल्दी बहुत ही क्विक रिटर्न्स आप निकाल सकते हो मार्केट में, एंड स्कैल्पर्स के लिए भी काफी अच्छी यहां पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ क्लैरिटी देखने को मिला होगा, एंड काफी कुछ चीजें आपके लिए क्लियर हुई होंगी। एंड अब आज की वीडियो के बाद आप बहुत ही आराम से आपको पता रहेगा कौन सा टाइम पीरियड को मुझे टारगेट करना है जिसमें मैं इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा बना सकता हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई अगर आपके डाउट्स या सुझाव होंगे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं इस चैनल पर हम लेके आए, डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। सबसे ज्यादा कमेंट जिस टॉपिक पे आएंगे बहुत जल्दी हम वो वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर लविंग, थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग। Have a good day. Love you all.